हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम 34 साइज प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे। इसे हम फ्रंट में डीप और बैक में बोट नेक पर बनाएंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर ये 80 सेंटीमीटर कपड़ा लिया है और इसे लंबाई में डबल फोल्ड कर लिया है। कपड़े की बंद साइड हमें अपनी तरफ रखनी है। सबसे पहले हम इसमें से बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। उसके लिए जो भी आपके ब्लाउज की रेडी लंबाई है उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो हमारा ब्लाउज बनेगा यहाँ पर 14 इंच का, जिसमें मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए 15 इंच पर निशान लगा लिया है। शोल्डर रखेंगे हम यहाँ पर 7 इंच, क्योंकि हम इसे फ्रंट में डीप और बैक में बोट नेक पर बनाएंगे। आर्म होल भी हमें यहाँ पर 7 इंच लेना है। अगर आप इसे दोनों साइड डीप नेक पर बना रहे हैं तब आपको शोल्डर एंड आर्म होल 5.5 इंच लेना है। इसके बाद देखिए हमें सीना के लिए निशान लगाना है। तो जो भी आपका चेस्ट साइज है उसका आपको 1/4 लेना है। तो चेस्ट है हमारा यहाँ पर 34 इंच, जिसका 1/4 हुआ हमारा 8.5 इंच। 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे। 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम सिलाई प्लस फिटिंग मार्जिन के लिए। अब देखिए हमें आर्म होल पर गोलाई का शेप दे देना है कुछ इस तरीके से। आर्म होल शेप मैंने यहाँ 1.5 इंच पर दिया है बैक पार्ट के लिए। अब हम कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो जो भी आपका कमर साइज है उसका आपको 1/4 लेना है। कमर है हमारे यहाँ पर 28 इंच, जिसका 1/4 हुआ 7 इंच। 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है बैक टक्स और 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम सिलाई प्लस फिटिंग मार्जिन के लिए। अब हमें सीना एंड कमर के निशान को आपस में मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन बना देनी है। बैक पार्ट की मार्किंग हो चुकी है। इसी मार्किंग के ऊपर हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। इसके बाद देखिए ये जो हमारा एक्स्ट्रा बचा हुआ कपड़ा है इसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट को रखेंगे, बैक पार्ट को रखेंगे और फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। अगर आप इसे फ्रंट ओपन पर बना रहे हैं तब आपको यहाँ पर आगे की तरफ 1/2 इंच छोड़ के रखना है बैक पार्ट को। लेकिन हम यहाँ पर इसे साइड में जिप वाला ब्लाउज बना रहे हैं तो मैंने यहाँ पर इसे बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट कट करने के लिए ऐसे ही रख दिया है, एक्स्ट्रा नहीं छोड़ा है आगे की तरफ। नीचे की तरफ हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ देंगे। इसके बाद हमें बैक पार्ट को रखना है। ये कुछ इस तरीके से देखिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ दिया है। अब हम एज अ टीज इसकी मार्किंग कर लेंगे। अब हमें बैक पार्ट को हटाकर साइड में कर देना है। अब देखिए नीचे की तरफ यानी कि कमर के साइड से हमें 1.5 इंच बढ़ाना है। जो हम प्रिंसेस कट का टक्स डालेंगे उसके लिए हमें 1.5 इंच बढ़ा लेना है। ऊपर यानी कि सीना की तरफ हमें 1 इंच बढ़ाना है। दोनों निशानों को आपस में हम मिलाते हुए स्ट्रेट कर देंगे। अब देखिए हमें इसकी भी कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट के लिए है। अब सबसे पहले हम इसमें गले की मार्किंग करेंगे। तो जैसे कि हम इसे बैक में बनाएंगे बोट नेक और फ्रंट में डीप नेक, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ये गले की चौड़ाई रखी है 3.25 इंच। आप 3 से 3.5 इंच चौड़ाई रख सकते हैं अगर आप पीछे का पल्ला बोट नेक और आगे का डीप नेक पर बना रहे हैं। एक बॉक्स बनाएंगे और इसे देखिए हमें गोलाई का शेप दे देना है। आप यहाँ पर मनचाहा डिजाइन बना सकते हैं। आपको स्वीट हार्ट या चौकोर गला, गोल गला जैसा भी बनाना है। अब हम लगाएंगे इसमें निशान प्रिंसेस कट के लिए। तो सबसे पहले एक निशान लगाना है हमें नीचे की तरफ से 3.5 इंच पर, कुछ इस तरीके से। इंची टेप को हम शोल्डर पर रखेंगे और दूसरा निशान देखिए हमें इस तरीके से लगाना है ऊपर की तरफ 10.5 इंच पर। ये हमारा ब्रेस्ट पॉइंट है। अब इसे हमें 2 इंच चौड़ाई के लिए लेना है कुछ इस तरीके से। ये जो हमने निशान लगाया है प्रिंसेस कट के लिए वहाँ से हमें 2 इंच की चौड़ाई और 2.5 इंच की लंबाई के लिए दूसरा निशान लगाना है। इसे देखिए हमें कुछ इस तरीके से डाउन करते हुए शेप देना है। हल्के हाथों से आप डाउन करते आइए, कुछ इस तरीके से शेप दे देना है
और इसे देखिए हमें आर्म होल की तरफ मिला देना है। ये हमारा प्रिंसेस कट का शेप रेडी हो चुका है। इसे हमें कमर की तरफ से ये जो हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया था उसे डाउन कर देना है। आगे की तरफ भी हम 1/2 इंच डाउन करेंगे कुछ इस तरीके से। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमें डाउन कर देना है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो फ्रंट पार्ट में हमें हमेशा 1/2 इंच एक्स्ट्रा शेप देना रहता है आर्म होल की तरफ, ताकि हमारे ब्लाउज में कोई झोल या फुलाव ना आए। तो उसके लिए देखिए हमें कुछ इस तरीके से 1/2 इंच आर्म होल पर शेप दे देना है। ये शेप आपको ज़रूर देना है। अब देखिए जो हमने एक्स्ट्रा डाउन किया है 1/2 इंच, इसे हम दोनों साइड से कट करके निकाल देंगे। ये जो हमने प्रिंसेस कट की मार्किंग की है इसे भी हमें कट कर लेना है। और ये जो हमने आर्म होल डाउन किया है 1/2 इंच एक्स्ट्रा, इसे मैं सिलाई करते टाइम कट करूँगी। आप चाहें तो इसे अभी कट कर सकते हैं या सिलाई के टाइम भी कट कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग भी हो चुकी है। अब हम करेंगे इसमें बाजू की कटिंग। तो जो भी हमारा कपड़ा बचा था, ये हमारा डबल फोल्ड कपड़ा है, तो इसे हमें ओपन करते हुए देखिए कुछ इस तरीके से डबल फोल्ड करना है। ब्लाउज की बाजू की हमें लंबाई लेनी है, तो जो भी आपने बाजू की लंबाई रखनी है उसमें आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि हम इसे नीचे की तरफ पलटेंगे। और उसमें हमने ब्लाउज में 1 इंच ही एक्स्ट्रा लिया था, क्योंकि हम उसमें नीचे की तरफ पट्टी लगाएंगे। तो यहाँ पर हम बाजू रखेंगे 4 इंच की, जिसमें मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो ये हो गया हमारा 5.5 इंच लंबाई के लिए। अब चौड़ाई के लिए देखिए हमें क्या करना है, जो भी हमारा चेस्ट साइज आ रहा था उसका हमें 1/4 लेना है। तो देखिए चेस्ट था हमारा 34 इंच, जिसका 1/4 आ रहा था हमारा 8.5 इंच। तो 8.5 इंच लेंगे और 1/2 इंच हमें इसमें एक्स्ट्रा लेना है। बाजू में हमें सिर्फ 1/2 इंच ही एक्स्ट्रा लेना है चेस्ट के चौथाई हिस्से से। तो देखिए 8.5 हमारा चौथाई हिस्सा आ रहा है, जिसमें हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो यहाँ पर मैंने 9 इंच पर निशान लगाया है चौड़ाई के लिए। एक बॉक्स बनाएंगे और इसे देखिए हमें 2.5 इंच पर डाउन करना है बाजू को, कुछ इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से हमें डाउन कर देना है इसे 2.5 इंच पर। इसके बाद देखिए हमें बाजू की मोहरी निकालना है। तो जो भी आपकी मोहरी का साइज आ रहा है उतने पे निशान लगा लेना है। और 2 इंच हमने ब्लाउज में एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था, तो हम बाजू में भी 2 इंच ही एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे मोहरी के साइड। इसे देखिए हमें कुछ इस तरीके से मिला देना है। बाजू को हम 1/2 इंच डाउन करेंगे। ये फ्रंट पार्ट में आता है हमारा जो हम डाउन करते हैं, और इसी मार्किंग के ऊपर हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। देखिए ये बाजू का जो मैंने कटिंग का फार्मूला बताया है, ये बहुत ही सिंपल और सटीक फार्मूला है बाजू कटिंग करने का। इसे हम बीच में से भी अलग कर लेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से मैंने ब्लाउज को कट कर लिया है। बहुत ही सिंपल और सरल तरीका मैंने बताया है आपको। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को